बात आने लगी। तब तो अपन कह सकते थे हम अलग अलग हैं, लेकिन अज्ञान में हम बट गए, हम 12 बाट हो गए। लेकिन हकीकत में सबको बनाने वाला, सबको रचने वाला, सबको गढ़ने वाला एक ही परमात्मा। और देखो उसका पीरियड भी वही है कि सबको 9 महीने बाद ही पैदा करेगा, उसको बनाने में 9 महीना लगेगा। और सबको बनाने के लिए उसने 5 तत्वों का मसाला लिया। ये तो नहीं है कि किसी का 4 तत्वों का, इंसान है तो 5 तत्वों का मसाला है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल रचा शरीरा। सबका तत्व 5 तत्वों का शरीर है अगर वो इंसान है। जानवरों का 4 तत्वों का है, पक्षियों का 3 तत्व का है, कीड़े मकोड़ों का 2 तत्व का है, और वनस्पति जगत का 1 तत्व। सारी रचना उसमें परमात्मा ने एक ही नियम के तहत बनाई है। और जिस रास्ते से जीवात्मा आई है सबकी उसी रास्ते से आई, अलग से नहीं आई। जब जीवात्मा आई तो एक ही रास्ते से मनुष्य शरीर में आया। गुरु महाराज कहते हैं जब 5 महीने का पिंड तैयार हो जाता है तो उसमें परमात्मा की तरफ से जीवात्मा प्रविष्ट की जाती है। तो जब जीवात्मा उसमें प्रविष्ट की जाती है तो जीवात्मा के आते ही जो एक पिंड है वो एक डिजाइन रूप में तैयार होना शुरू हो जाता है। उसमें आंखें बनना शुरू हो जाती हैं, उसमें कान बनना शुरू हो जाते हैं, उसमें नाक बनना शुरू हो जाती है, उसमें हाथ पैर बनना शुरू हो जाती है। ये जीवात्मा का चमत्कार है जब वो आती है। तो जब सतगुरु का ज्ञान हमारे अंदर आ गया तो हमको आपस में फिरका परस्ती नहीं करना, जाति के आधार पर हमको ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। परमात्मा का दरबार, गुरु महाराज कहते हैं गुरु का दरबार सबके लिए खुला रहता है। जो भी अपनी आत्मा का कल्याण कराना चाहता है, जो भी जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाना चाहता है, जो भी सच्चे आनंद के धाम में जाना चाहता है, उसका स्वागत है। वो इस दरबार में आ सकता है। और जो इस दरबार में आ जाएगा ये पक्की बात है कि यहाँ के दुख तो गुरुदेव हरेंगे ही, और जो जन्म मरण का दुख है, जो जन्म मरण की पीड़ा है, जो नरकों की यातना है, जो 84 के दुख हैं, उनका भी वो हरण कर देंगे। बोलिए प्रेम से कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मत वाला है, हर शख्स यहाँ मत वाला है। भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में
सच्चे, सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए। लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में सच्चे, सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो ये वो दरबार है, इसमें दुनिया के सताए हुए लोग, गुरुदेव उनको अपने सीने से लगाते हैं, अपने चरणों में जगह देते हैं कि आओ, बुलाते हो रहे, आ जाओ, हम तुम्हारा दुख दर्द हरेंगे और तुम्हारा भवरोग का निदान करेंगे और तुमको तुम्हारे सच्चे धाम पहुंचाएंगे। बोलिए प्रेम से। लेकिन दुनिया के अभागे जीव ऐसे हैं कि वही फिरका परस्ती, ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा गुरु नहीं है, ये मेरा भगवान नहीं है, मैं तो उनका हूँ, मैं उनका हूँ, वो मेरा है, उसमें फंसे। अरे भैया, जो रास्ता जानता होगा वही तो जना सकता है, जो जानता नहीं है उसकी शरण में जाओगे तो क्या मिलने वाला है। वो खुद अंधा बैठा हुआ है, उसने रास्ता देखा नहीं है, उसने परमात्मा का दर्शन दीदार किया नहीं है, और आप उसके पास चले गए कि हराई शेष धन शोक न हरही, और ते गुरु घोर नरक में परही। जो शिष्य का शोक, शोक कहते हैं दुख, तकलीफ, संताप, विषाद, उसका नहीं हट सकता है, तो ऐसा गुरु उसको नरक में जाना पड़ता है। ते गुरु घोर नरक में परई। और शिष्यों को भी ये सजा दी जाती है। शिष्यों को क्या सजा दी जाती है पता है? कि ऐसे गुरु की शरण में क्यों गए, ऐसे गुरु को गुरु क्यों बनाया? जिसके पास आत्मा की दौलत नहीं थी, जिसके पास परमात्मा की दौलत नहीं थी, तुम ऐसे गुरु की शरण में गए तो तुमको भी सजा मिलेगी। क्योंकि जो शिष्य मरते हैं ना ऐसे गुरु की शरण में जाके, तो उनके मन में ये शोक रहता है कि मैंने अपने गुरु की भक्ति की, मैंने इनको पैसा दिया, मैंने इनको दक्षिणा दी, लेकिन इन्होंने मेरा जन्म मरण ही दूर नहीं किया। तो वो बदला लेने की भावना से मरते हो कि मुझे बदला चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि जितनी आत्माएं जो मारी जा रही है ना, वो सब की सब उनकी आत्माएं आकाश में विचरण करती हैं। वो लगातार कहती रहती हैं, हे परमात्मा, हम बेगुनाह थे, हम तो अपना जीवन जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे, किसी का क्या बिगाड़ रहे थे। जैसे बकरी है तो वो जंगल में जाती है, अपना बेचारी इधर उधर से खा पी के आ जाती है, अपना पेट भर रही है, लेकिन हम उसने तो किसी को नहीं मारा, लेकिन तुमने उसकी गर्दन काट दी। तो प्रतिशोध की भावना लेके मरती है वो कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और मुझे मार डाला। तो लगातार वो परमात्मा से बदला मांगती है कि मुझे बदला चाहिए, बदला चाहिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये हिंसा तुम पर भी धावे, एक दिन काल शीश पर गाजे, और बाद दिन को तुम करो पाई, और धन हाकिम कछु काम ना आई। जिसको तुमने मारा है उसके हाथों तुम्हें एक दिन मरना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, बच नहीं सकता कोई। तुमने मारा है तो बदले की भावना लेके वो मरा है, तो उसके हाथों तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ऐसे ही जो शिष्य ऐसे गुरु की शरण में आ जाते हैं, गुरु तो इसलिए बनाया था कि ये मुझे भवसागर से पार करेगा, गुरु इसलिए बनाया था कि मेरा जन्म मरण छुड़ाएगा। उसने कुछ नहीं किया, अरे शिष्य धन, उसका पैसा भर लिया, केवल शोक ना हरई, शोक उसके दुख को नहीं हरा, तो उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा है। तो क्या होता है, एक बार नानक जी चले जा रहे थे, तो नानक जी जा रहे थे तो दृश्य उन्होंने देखा, शिष्यों ने एक दृश्य देखा कि एक सर्प को किसी ने
मारा है, उसको कुचल दिया, लेकिन मर नहीं पाया वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है, उसके प्राण पखेरु अभी उड़े नहीं है, लेकिन पीड़ा, असहाय पीड़ा है, उसको कष्ट बहुत है, वो छटपटा रहा है। इतने पर भी तमाम चींटियां उसको नोच नोच के खा रही, इतने पर भी तमाम चींटियां उसको नोच नोच के खा रही हैं। तो शिष्य तो चुलबुले होते ही है, उन्होंने कहा गुरुदेव से ये बात पूछ लो कि ये कौन से पाप की सजा है, ऐसा सांप ने कौन सा पाप किया था, उसको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है कि वो मतलब छटपटा रहा है, प्राण पखेरु उड़ नहीं रहे हैं, ऊपर से चींटियां और नोच नोच के खा रही। तो पूछा गुरुदेव आप तो अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान का आपको बोध है, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा पाप है दुनिया में जिसकी ये सजा है। तो नानक जी ने यही कहा, हरे शिष्य धन शोक ना रही। ये जो गुरु बना है ये नकली गुरु था, इसके ऊपर गुरुआई सवार थी कि मैं गुरु बन जाऊंगा तो पैसा कमाने का बढ़िया जरिया मिल जाएगा, भोले वाले शिष्य आएंगे और मुझको पैसा देंगे दक्षिणा में, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हैं? तो इसलिए गुरु बना था, ये नकली गुरु बना था, गुरु नहीं था, गुरु का स्वांग रचा इसने। जैसे रामलीला होती है ना, राम नहीं है लेकिन राम का स्वांग रच के आ गए, हनुमान नहीं है, हनुमान का स्वांग रच के आ गए, रावण नहीं है बेचारा, मन किसी की पत्नी को नहीं चुराया है, किसी की सीता को नहीं चुराया है, लेकिन स्वांग रच के खड़ा है कि मैं रावण हूँ। वो रावण नहीं है लेकिन वहाँ का स्वांग बता रहा है कि जी रावण का रोल अदा कर रहा है। ऐसे ही वो गुरु का रोल अदा कर रहा था, गुरु नहीं था, वो स्वांग रचे बैठा था। तो शिष्यों की क्या गलती रही, तो उसने ऐसे को गुरु क्यों बनाया। कहते हैं ना, पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के, तो जान के क्यों नहीं बनाया है। तो उसकी सजा ही को, जो शिष्य थे ना उनको चींटियां बनाया गया। देखिए आप, शिष्यों को चींटियां बनाया गया, गुरु को सर्प बनाया गया बदला लेने के लिए। तो गुरु को चींटियां नोच नोच के इसलिए खा रही है, तो वह गुरु के पास पैसा तो है नहीं, वो तो सर्प है, पैसा कहाँ से चुका दे, वो पैसा कहाँ से चुका दे। बाकी पास तो खून है, पी लो और अपना हिसाब बराबर कर लो। तो खून पिवा रहा है, वो भी कौन सी स्थिति में, जब वो खुद ही मरने वाला है, छटपटा रहा है। इसलिए ये कहा गया है कि गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन गुरु सुजाता बनाने की कही गई है कि सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। 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 कौन ही रहना है कि निगुरा होता ये कांदा, निगुरा होता ये कांदा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। यम का बने मेहमान निगुरे नहीं रहना। यम का बने मेहमान निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। निगुरे तो रहना नहीं, गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुरु के बगैर आपने भगवान का भजन किया तो वो लिखा नहीं जाता। गुरु के बगैर बनाए आपने दान दिया तो लिखा नहीं जाता है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया जब बूझो वेद पुराण। अगर गुरु नहीं बनाया, दान दिया तो बेकार चला गया,
और भजन किया तो बेकार चला गया। तो गुरु बनाना तो जरूरी है, लेकिन गुरु कौन सा बनाना है? जिसकी आत्मा स्वयं की जगी हो, क्योंकि जो जगा हुआ है वो जगा सकता है। जो जला हुआ दीपक है वो दूसरे दियों की ज्योत को जला सकता है। जले दीपक से मिल करके हजारों दीप जल जाते, और जगे सतगुर से मिल निज घट जगा ले, जिसका जी चाहे। और प्रभु जी घट घट में बैठे हैं, बुला ले जिसका। अगर गुरु जगा हुआ है तो तुम्हारे हृदय को भी वो जगा देगा, तुम्हारी आत्मा को भी जगा देगा, और तुमको परमात्मा से भी वो मिला देगा। इसलिए गुरु तो बनाना है, लेकिन कौन सा बनाना है? जो जगा हुआ है, जिसने अपने जीवन